डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज एक ग्रैंड जिरगा में पेशावर में शिरकत की। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत से बात करेंगे लेकिन किसी दहशतगर्द गिरोह से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अच्छा, ये जो इज्तिमा हुआ है जिरगा, इसकी इम्पोर्टेंस ये है, ये जो बयान है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों इस वक्त इस पेज पे हैं कि दरमियान में जो भी अनासिर गड़बड़ कर रहे हैं उनको, चाहे उधर वाले एक्शन लें या इधर वाले एक्शन लें पाकिस्तान से, उनको ख़त्म किया जाए जी। और जाहिर है कि यहाँ पे अब बड़े स्टेक्स हैं बड़े मुल्कों के, चाइना सेंट्रल एशिया के साथ माहदे हो रहे हैं तेज़ी के साथ, और उसमें अफ़गानिस्तान का भी उनका भी बहुत फ़ायदा है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मंसूबों के दरमियान कोई भी अनासिर अगर दहशत गर्दी और ये वाक़यात जिसमें बहुत साल तो ये चलता रहा है सिलसिला दिहाइयों, बल्कि तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी वो भी एक होस्टेज बने हुए एक तरह से कुछ लोगों के, बज़ाहिर कभी कभी लगता है वो भी जान छुड़ाएंगे इससे। और इसमें इम्पोर्टेंट रोल जो है वो यकीनन चाइना और रशिया और यहाँ पे इस खत्ते में अमेरिका भी उनको यही कह रहा है कि भाई आप जो हैं आपके फंड्स वगैरह और बाकी चीज़ें उस पर रिलीज़ करेंगे कि जब आप ये बच्चियों के स्कूल और बाकी जो मामला हैं इंसानी हकूक़ की, सारी दुनिया यही कह रही है, अमेरिका नहीं कह रहा, पूरी दुनिया यही कह रही है, पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है, सारी दुनिया का ये मौक़िफ़ है। तो इसमें अब ये बात तो तय हो गई कि जी हुकूमतों के दरमियान बात होगी, और हुकूमतों के दरमियान तो बात हो भी रही है, होती भी रही है, लेकिन ये जो अनासिर हैं इनको फिर वहाँ की साइड उस तरफ से और यहाँ की साइड इस तरफ से, और बाकी जो है वो अब एक मैसेज गया बड़ा स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो जाना ज़रूरी था, क्योंकि हमारा मसला अफ़गान हुकूमत के साथ नहीं है, उन लोगों के साथ है जो कि कहीं कभी उधर हिस्सा बन जाते हैं कि, लेकिन जब आप सीरियस एक रियासती सतह पे बात कर रहे हैं अफ़गान गवर्नमेंट, और जाहिर है कि उन्होंने आगे जाके मतलब एक हिस्सा बनना है इंटरनेशनल कम्युनिटी का अगर, तो फिर उन्होंने कोई ना कोई तरीक़ाकार तो बनाना है, चाहे उसमें 4 महीने लगें 2 महीने लगें, यानी कोई ना कोई सिस्टम तो मुल्क में होना चाहिए ना, जहाँ पर ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़, बच्चियों के स्कूल और बहुत सारे इश्यूज़, तो वो उन इश्यूज़ को कैसे वो यानी वो कैसे करते हैं, वो कैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसमें दहशतगर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, दहशतगर्दी तो है ही नहीं किसी सूरत, क्योंकि उससे तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स और सारा जो मंसूबे हैं वो तो, इसलिए ये मैसेज जाना ज़रूरी था। तो वो और यकीनन इसमें बाकी मुल्क भी खामोश एक रोल प्ले करेंगे अपना, जो कि इस खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो है जो इस हुकूमत की मुद्दत के हवाले से वो अभी तक 2-3 लोगों से बात हुई है, तो 2-3 शख्सियत जो हैं वो मुख्तलिफ उन्होंने बातें की, वही बात हम यहाँ पे गोश गुजार कर देते हैं। ये तो तय हो गया कि 9 अगस्त को जाएगी जी। अच्छा, इसके ऊपर अब पहले ये था कि जी 8 तारीख की शाम को यानी कल समरी चली जाएगी, और परसों यानी 9 तारीख की जब पहली साथ होगी। अच्छा, ये टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं कि हमने देखा है ये जब नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही थी या जब पंजाब में हो रहा था तो रात को हलफ उठाना है, ऐसे होना, ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट होता है। तो सवाल तो ये था कि 9 अगस्त को तो है, 9 अगस्त के शुरू में यानी 12:01 पे कल रात को, या 9 तारीख शुरू होने के बाद रिजॉल्व होगी, या 9 तारीख के ख़ात्मे पर यानी 11:59 PM पे डिजॉल्व होगी। यानी 9 तारीख तो 24 घंटे है ना। तो पहले ही बताया गया कि जी 9 तारीख को 8 तारीख को असम्बली गालिबन चली जाएगी, और 9 तारीख को जैसे ही पहली साथ होगी तो असम्बली डिजॉल्व हो जाएगी। अब लेकिन जो बात यानी अभी आप समझ लें कि ये दोनों चीज़ें, लेकिन ज़्यादा जो बात है, एहसन इकबाल साहब ने भी जो बात की कि 9 अगस्त, 9 का तो तय है, 9 को किस वक्त, शुरू होने के वक्त या दिन के अख्तिताम पे। तो अब जो है वो ये इतला है कि शायद वो 9 की तारीख जब ख़त्म होगी उस दिन, यानी 9 का दिन भी पूरा
गुजरेगा और फिर जो है वो रात को 11:59 पे असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यानी 12:01 पे नहीं बल्कि 11:59 पे, यानी पूरा दिन 9 का, ये इस तरह से अब बात जो है वो ये है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इसमें चूँकि मुशावरत और बातें बहुत कुछ हो रहा है ऐसा, जो कि 7 से 8 वाली खबरें तो नहीं, वो सारी खबरें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मिनट टू मिनट चेंज हो रही हैं चीज़ें। फिर उसके बाद ये भी बात आई है कि जी वो नाम जो है वो फाइनल हो गए हैं। तो मैंने कहा जी अच्छा, नाम फाइनल किसने, कैसे? तो हमारे सामने नाम आए कि जी पहले तो आ गया कि जी जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हफीज़ शेख साहब हैं और एक रिटायर्ड जज साहब हैं। अब रिटायर्ड जज साहब के हवाले से फिर ये खबर आई कि पहले तो मतलब आज ये खबर आई कि जी वो रमदे साहब का नाम है, जस्टिस रमदे, बड़ा एक बड़ा नाम है, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं वो। और फिर उसके बाद जो है ये आ गया कि जी वो हफीज़ शेख साहब का नाम है। अब मैंने इनसे पूछा, अच्छा फिर ये आया कि जी वो तीनों जो रहनुमा हैं उन्होंने अपने तक रखा है नाम, यानी जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने और मौलाना साहब ने, और उन्होंने अपने तक रखा है और शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि किसी को मत बताना। तो अब सवाल ये है कि उनकी तरफ से, अच्छा MQM ने ज़ाहिर टसूरी साहब का नाम दिया, कुछ तो हमें पता चला। मैंने ये पूछा कि हफीज़ शेख का नाम किसने दिया है, मतलब ये नाम किसी ने दिया होगा ना, किसी पार्टी ने दिया होगा, ये किसने दिया है हफीज़ शेख साहब? पहले मैंने मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया, मैंने कहा कि हफीज़ शेख साहब का नाम आपकी तरफ से है? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, मैंने कहा कि फिर ये नाम जो है, मतलब अभी देखें ना, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी नहीं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि हफीज़ शेख साहब का नाम है मगर किसकी तरफ से ये कोई नहीं बता रहा। अच्छा, अब वो राना सनाउल्लाह साहब भी कह गए कि हफीज़ शेख साहब का समेत और भी नाम ज़ेर गौर है, मैं किस पार्टी ने दिए हैं ये कोई नहीं बता रहा कि कोई अच्छा, ये एक अजीब सी बात है। तो ज़ाहिर है MQM ने तो खोल के एक ही उन्होंने कहा ना कि भाई, उन्होंने कहा क्या हमसे पूछते हैं, तसूरी साहब को करें बस। मसला ये है कि लेकिन हफीज़ शेख साहब का नाम किस पार्टी की तरफ से है, ये इंपॉर्टेंट है ना बहुत। भाई कल को ये बात इंपॉर्टेंट होगी ना कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम लगा या मुस्लिम लीग नून का लगा या मौलाना साहब का लगा, और वो नाम किसका था, वो कौन सी पार्टी के नाम था, हफीज़ शेख साहब का नाम किसने दिया, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब नाम है हुकूमत के पास, ये बता रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो मुशावरत अभी राजा रियाज साहब से हुई नहीं है। अब राजा रियाज साहब जो हैं, तो देखें ना, ये एक कंफ्यूजन है। ये नहीं, ये जो नाम है, पहली बात तो ये कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा हफीज़ शेख साहब समेत एक रिटायर्ड जज साहब का नाम है और बाकी नाम भी ज़ेर खौर है, ये दो नाम नहीं। किसने दिया नाम? किसी ने दिया होगा ना, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम कल को कहेगा ना हमारा बंदा, नवाज शरीफ साहब का नाम हफीज़ शेख नहीं है, वो कह रहे हैं उनकी पार्टी के लोगों ने कहा है। अच्छा बहरहाल, तो अब ये एक, हम तो देखें मुबारकबाद देते हैं अभी शेख साहब को, उनका नाम ही सबसे ज़्यादा चल रहा है, लेकिन को पता तो चले कि किस, कोई पार्टी कहे ना कि हमारा ये कैंडिडेट है, वो अजीब हवा में गुम मामला है। अच्छा, हफीज़ शेख साहब बड़े आखिरी इनसे जब मुलाकात हुई तो इत्तेफाक से साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI, अब चेयरमैन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है अगली नशिस्त तक ये चेयरमैन हम ना कह पाएँ, और सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म या कुछ मतलब मुझे नहीं पता बानी, क्योंकि चेयरमैनशिप तो उनसे इलेक्शन कमीशन आज ले लेगा, किसी को नोटिफाई कर देगा वो, तो उनके साथ उनके ऑफिस में मुलाकात हुई। अच्छा, तो वो बता रहे थे कि ये क्या उलझने और IMF और बड़ा मुश्किल हो गया है संभालना, और ये जो बोझ आवाम पे डल रहा है। और तो मैंने हफीज़ शेख साहब को कहा, मैंने कहा जी ये, और ये उस वक्त की बात है जब वो वज़ीर ख़जाना थे, तो उस वक्त तो बहुत बेहतर हालात, माशी हालात इतने, तो ये बहुत उसमें थे कि ये ठीक हो जाएंगी चीज़ें सारी और ये सारा, लेकिन जो बाद में जो कुछ हुआ है वो तो बिल्कुल ही कहीं से कहीं मुल्क की मईशत चलेगी ना पिछले कुछ महीनों या सालों में। तो ये अब इशू ये है कि तो
अब इस तरह से तय पाया है गालिबन कि एक तो हफीज शेख साहब का नाम, एक तो कोई पार्टी ऑन करेगी, बताएगी, बताना पड़ेगा, बताएं किसने नाम दिया है, बताया जाए हमें। अच्छा, तो हफीज शेख साहब का नाम उधर से, और फिर राजा रियाज साहब के नाम, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अब आ जाएं आप इस बात पे कि जो साबिक वज़ीर आज़म और अच्छा वो वाली बात भी अपनी जगह चल रही है ना कि 14 अगस्त तक शायद शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यू कर जाएं, क्योंकि दिन कम है और 14 अगस्त इम्पॉर्टेंट है, असेंबली डिज़ोल्व हो जाए, वज़ीर आज़म कंटिन्यू कर जाए, ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, 3 दिन जाहिर है कि वो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन और एक बड़ी भी आज वज़ीर कानून ने कहा है कि नए इंतखाबात होने तक आरिफ अलवी साहब ही सदर ये बात मैंने पहले कही थी, ये बात मैं बहुत पहले कही थी कि आरिफ अलवी साहब कंटिन्यू करेंगे उस वक्त तक, शेल कंटिन्यू। अच्छा, तो वो जो है वो तो आरिफ अलवी साहब का भी अब एक सुकून.com जब इलेक्शन होगा तब होगा, तब तो आरिफ अलवी साहब, और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं कि इसमें ये जो मर्दमशुमारी वाला इशू है ना, इसके ऊपर अभी उबहम है कि इलेक्शन, इन्होंने तो कह दिया ना 3 से 4 महीने 6 महीने लगेंगे ये, लेकिन ये इसमें एक वाज़ेह तौर पे इलेक्शन कमीशन जाएगा गालिबन सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, जो कंवर दिलशाद साहब ने भी आज तहरीर की, और वो उसको मैं थोड़ा सा और भी लोगों से मेरी बात हुई, ये 14 मई के हवाले से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी हुई है। उस जजमेंट में कोई तौहीन वगैरह सच नहीं लगाई, लेकिन उसमें ये कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, जिम्मेदारी आपने पूरी नहीं की। 14 मई का जो फैसला है वो फैसला वो इस तरह से है कि है ज़रा वो थोड़ा सा यानी नरम सा फैसला है, लेकिन उसमें ये है कि आपको 90 दिन में करवाने चाहिए थे, आपने नहीं करवाए, ये आपकी जिम्मेदारी थी, ये सारा ये है 14 मई का फैसला। अब 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद एक एक्ट पास हुआ है जिसमें यह है कि जी ये जो नई मर्दमशुमारी के तहत और ये एक कानून साजी हो गई। अच्छा, वो एक्ट है, क्योंकि वो आर्टिकल उसमें नहीं है, वो एक्ट है, लेकिन अब एक फैसला वहाँ पे है और एक जो है ये कौमी असेंबली और सेनेट ने पास कर लिया कि नई मर्दमशुमारी के तहत। तो गालिबन इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजीद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा कि आप हमें ये बताइए कि, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से मुतसादिम हो रही हैं। उनका है कि जी आपको 14 मई तो गुजर गई, लेकिन आपको करवाने चाहिए थे और आपने जो सहारा लिया है आर्टिकल 245 का वो गलत है और आपको करवाने चाहिए थे, वो उनका फैसला है। और ये दूसरी कानून साजी हुई है, तो ये दोनों आपस में मुतसादिम हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी को वो फिर सुप्रीम कोर्ट पूछेगी ना कि आपको कितना टाइम चाहिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन बताएगा कि हमें इतना टाइम चाहिए। तो ये जो बातें चल रही है 2 साल नहीं होगा, 5 साल नहीं होंगे, 1 साल नहीं होगा, ये इसकी कोई रीजनिंग होगी, इसके ऊपर कोई इसकी कोई वजह होगी, ठीक है, वजाहत होगी, और वो वजाहत सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि उसके 2 फैसले, उसका फैसला अपनी जगह है। देखें, इस तरह समझे ना आप, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 90 दिन, और 90 दिन में करवाने चाहिए थे आपको, लेकिन आपने नहीं करवाया, तो आपने सहारा लिया, गलत किया, जमहूरियत को पटरी से उतारने के मतलब, ये फैसला है उनका, ये फैसला है। दूसरा है ये आबादी, ये है कानून साजी, ठीक है, ये हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये एक्ट है, 2/3 नहीं है ना, तो ये एक्ट है। अच्छा, अब इसमें इनको यानी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा कि सर ये जो कानून साजी हुई है, ये आपके फैसले से, जो 14 मई का फैसला है उससे मुतसादिम है, हम तैयारी कर रहे हैं अब हदबंदियों की, ठीक है, तो हल्का बंदियों की, तो आप हमें बताइए। तो वहां से सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि आपको कितना अरसा चाहिए, तो वो कहेंगे, बताएंगे 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 7, जो भी, वो फिर वो उसके बाद ये उबाम खत्म होगा।